Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर सितंबर मंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ डिफेंस के क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल का नाम बताओ ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि लॉन्च की गई एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो इस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल का नाम है समुद्र प्रताप, एंड ये इंडियन कोस्ट लाइन के आसपास जो ऑयल स्पिलिंग होती है उसको साफ करने का ये काम करेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस प्रोजेक्ट का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू द डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नमन, एंड ये स्पर्श के ऊपर काम करेगा। स्पर्श क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षक, एंड इसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी है HDFC बैंक के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी साइन किया एक एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट सफल हेलीकॉप्टर इंजन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि अरावली नाम का एक हेलीकॉप्टर इंजन को डेवलप किया जा सके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, एयर कॉन्ट्रैक्ट जो ये है आपका एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज का नाम बताओ बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, जो कि मेडिटेरियन सी में हुई 2 से 4 सितंबर के बीच में। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज वरुणा, राइट, एंड ये 22वीं एडिशन रहेगी इस एक्सरसाइज की। मार्क करेंगे 2 से लेकर 4 सितंबर तक हुई। इंडिया एंड फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली, एंड इंडिया से INS ताबर का यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, उस एरोस्पेस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने अचीव किया सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट FWD-200B। अनमैन्ड है और डायरेक्टली आप नीचे से ऑपरेट कर सकते हैं रिमोटली इसको। FWD-200B ये आपका बॉम्बर का नाम रहेगा। पूछा जा रहा है किस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा अचीव किया गया इसका फ्लाइंग टेस्ट, सक्सेसफुल फ्लाइंग टेस्ट। तो यह है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट, अभी इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया अग्नि 4 मिसाइल को फ्रॉम ITR इन चांदीपुर ओडिशा। जो ये अग्नि 4 है, ये किस टाइप की मिसाइल है? तो ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल है। 4000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। सरफेस टू सरफेस मिसाइल ये रहने वाली है। नेक्स्ट, किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने अभी 2 इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट को डेवलप किया? 4th एंड 5th। 8 ऐसे रहेंगे जिसमें से 4th एंड 5th ये रहेंगे। 4th है INS मालपे एंड 5th है INS मुल्की। ठीक है, पूछा जा रहा है किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये यहाँ पे लॉन्च किए गए। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि इंडिया एंड USA के बीच में कंडक्ट कराई गई एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन राजस्थान। राजस्थान में ये एक्सरसाइज हुई है। एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? युद्ध अभ्यास, राइट, एंड युद्ध अभ्यास का ये है 20वां एडिशन। अगर मैं बात करूं 19वें एडिशन की, तो 19वां एडिशन हमें देखने को मिला था अलास्का में। अलास्का कहां पर है? USA में। नेक्स्ट, किस डिफेंस कंपनी ने अभी रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? 26,000 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, ताकि 240 AL-31FP एरो इंजन को प्रोक्योर किया जा सके सुकोई 30 Mark 1 एयरक्राफ्ट के लिए ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो किस डिफेंस कंपनी ने ये साइन किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। नेक्स्ट,
नेम द कंट्री वेयर इंडियन नेवीज P-8I एयरक्राफ्ट, ये अभी रीच पहुंचा वहां पर, ताकि 16वें एडिशन ऑफ एक्सरसाइज काकांडू में पार्टिसिपेट किया जा सके। तो एक्सरसाइज काकांडू ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। 3000 से भी ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हमें पर्सनल देखने को मिल रहे हैं। 32 नेशन से जो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, उस मिसाइल का नाम बताओ ऑफ द इंडियन नेवी एंड DRDO जिन्होंने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो उस मिसाइल का क्या नाम है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट, उस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट की गई। देखो, अगर एयरफोर्स की बात की जा रही है तो ये एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? ईस्टर्न ब्रिज, राइट। यहीं पे अगर मैं बात करूं आर्मी की, इंडियन आर्मी एंड रॉयल ओमान आर्मी के बीच में जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई उसका नाम है अल नजा। एंड ये अल नजा का याद रखेंगे, 5th एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया इंडियन नेवी का 25,000 करोड़ रुपए का प्लान टू डेवलप व्हाट। तो इन्होंने प्लान अप्रूव किया टू डेवलप एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल को। नेक्स्ट, किस सिटी ने रिसेंटली होस्ट किया इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपो को? तो जोधपुर राजस्थान में ये आपका इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपो को यहाँ पे अभी ऑर्गेनाइज कराया गया, और सिटी कौन सी है? जोधपुर। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी अभी इस्टेब्लिश की गई थी, कमीशन की गई थी INS सातवाहना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। उस फैसिलिटी का नाम बताओ, स्टेट ऑफ द आर्ट कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी। तो वो है विनित्रा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के डिफेंस क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। अभी रिसेंटली किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया सेंटिनल-2C सैटेलाइट यूजिंग लास्ट वेगा रॉकेट ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए? एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए ये एरियाना स्पेस के द्वारा लॉन्च की गई थी। एंड ये सैटेलाइट आपका बेसिकली यूरोपियन यूनियन का जो एनवायरमेंट है उसको स्टडी करने का काम करेगी, उससे क्रूशियल डाटा एनवायरमेंट से रिलेटेड ये लाएगी। नेक्स्ट, नेम इंडिया का पहला स्पेस स्टेशन जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च करने की बात की गई, जिसका पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा, तो उसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। 2035 तक बनके ये रेडी हो जाएगी और इसके 5 मॉड्यूल्स यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें से जो पहला मॉड्यूल है वो 2028 में लॉन्च किया जाएगा। तो इंडिया के पास भी अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया प्लान टू सेटअप इंडिया का पहला मल्टी सेंसर ऑल वेदर हाई रिविजिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन को? तो वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नाइब स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये लॉन्च किया गया। एंड इसके अंदर हम देखेंगे कॉन्स्टेलेशन के अंदर 40 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा आने वाले 5 से 6 सालों में। नेक्स्ट, उस स्पेसएक्स के क्रू मिशन का नाम बताओ जो कि वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक ये मिशन था। जेरेड आइसेकमैन जो कि एक बिलियनर एंटरप्रेन्योर है, उनके द्वारा इसको सक्सेसफुली यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो इस मिशन का नाम क्या है स्पेसएक्स के? पोलारिस डॉन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक था ये। ठीक है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया चैमरन-1 रिसर्च सैटेलाइट को इनटू ऑर्बिट बाय क्वेम 100 सैटेलाइट कैरियर? तो ईरान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ये चैमरन-1 रिसर्च सैटेलाइट को, जो कि क्वेम 100 सैटेलाइट कैरियर की मदद से ये लॉन्च किया गया। तो दोनों पूछे जाएं क्वेम 100 या फिर चैमरन-1, तो ये ईरान के रहेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी फ्रॉम USA बेस्ड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, जो पहला ह्यूमन मेड मीटियोर शावर है ये अकर हो सकता है फ्रॉम रॉकेट डेब्रिस लेफ्ट ओवर फ्रॉम नासाज विच मिशन? तो नासा के कौन से मिशन से? डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट से उनका जो ये मिशन था, राइट, GART डार्ट मिशन, DART, राइट। इस मिशन से जो वो टकराया था एस्ट्रॉयड पर, उससे जो लेफ्ट ओवर्स हैं, राइट, वो यहाँ पे एज अ फर्स्ट ह्यूमन मेड मीटियोर शावर की तरह लैंड कर सकते हैं। एंड इट विल बी अ क्वाइट अ व्यू टू सी। ठीक। नेक्स्ट है, किस एरोस्पेस कंपनी ने भी लॉन्च किया प्रोजेक्ट 200, एक इनोवेटिव सैटेलाइट डिजाइन टू ऑपरेट एट एन अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट? तो किस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो वो है बेलेट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस रॉकेट का नाम बताओ जो लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा फ्रॉम अ सी प्लेटफॉर्म ऑन द वाटर्स नियर द सिटी ऑफ हियांग टू प्लेस 8 सैटेलाइट्स इनटू प्लैंड ऑर्बिट? तो क्या नाम रहेगा उसका? जिएलोंग 3। नेक्स्ट, उस स्पेस कैप्सूल का नाम बताओ जो कि कजाकिस्तान में लैंड किया, जिसमें रॉसकॉस्मॉस के 2 कॉस्ट्रोनॉट्स थे, निकोलाई चप एंड ओलेग कोनेको, एंड नासा का एक एस्ट्रोनॉट था, ट्रेसी डायसन थी। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आए थे एंड ये लैंड किए कजाकिस्तान में। तो इसका नाम क्या है? सोयूज MS-25 इस स्पेस कैप्सूल का। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। नेक्स्ट,
किस बैंक ने भी रिसेंटली पार्टनर किया स्विफ्ट के साथ? स्विफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, एंड इन्होंने एक AI ड्रिवन पायलट को लॉन्च किया टू हेल्प कॉम्बैट पेमेंट्स फ्रॉड्स अकरिंग इन द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो किन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? एक्सिस बैंक ने यहाँ पे रिसेंटली पार्टनर किया स्विफ्ट के साथ, ताकि AI ड्रिवन पायलट लॉन्च किया जा सके, पायलट प्रोग्राम, कि जो भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको यहाँ पर रोका जा सके। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक, इन्होंने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये $500 मिलियन का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे ग्रीन एंड क्लीन हाईवेज बनाने की बात की गई, मतलब जो हाईवेज बनाए जाएंगे वो ग्रीन एनर्जी से बनाए जाएंगे, उसमें जो भी पावर कंज्यूम होगी, लेस से लेस पॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट करने की बात की गई। नेक्स्ट है, किस इंडियन फर्म में रिसेंटली पार्टनर किया वेस्टेड फाइनेंस के साथ, ताकि जो इंडियंस हैं एंड NRIs हैं उनको ग्लोबल इन्वेस्टिंग का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके, एक्सेस मिल सके। तो कौन है वो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोवाइड किया? वो है HDFC सिक्योरिटीज। एंड यहाँ पे इसके अंडर हम देखेंगे इंडियन रेजिडेंट्स कैन इन्वेस्ट अप टू 2500,000 एनुअली। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स आर कवर्ड अंडर RBI's रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शंस ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी? तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये दोनों कवर होते हैं आपके इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने, विद विच ऑर्गेनाइजेशन डिड थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड पार्टनर, इन्होंने लॉन्च किया रुपे AED फॉरेक्स कार्ड को फॉर इंडियन ट्रेवलर्स जो कि UAE में विजिट कर रहे हैं। तो किनके साथ मिलके ये कार्ड लॉन्च किया गया है, जो कि है थॉमस कुक ने पार्टनर किया टू लॉन्च रुपे AED फॉरेक्स कार्ड। तो NPCI के साथ पेमेंट पार्टनरशिप करके इस कार्ड को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सेबी ने डायरेक्ट किया डैश को टू वैल्यू देयर इन्वेस्टमेंट इन 81 बॉन्ड्स इशूड बाय बैंक्स ऑन यील्ड टू कॉल बेसिस। तो म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया गया है टू इन्वेस्ट इन 81 बॉन्ड्स। 81 बॉन्ड्स आपके याद रखेंगे सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं, एंड 81 बॉन्ड्स को यहाँ पर ये क्या है, ये परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं टू रेज मनी। एंड यहाँ पे यील्ड टू कॉल होता है कि आपको एक फिक्स रिटर्न यहाँ पे मिलेगा सालाना, राइट, जो कि एक्सपेक्ट कर सकता है एक इन्वेस्टर अगर जब वो इन पैसों में, इन बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की गई 81 बॉन्ड्स में। नेक्स्ट, RBI ने इशू की मास्टर डायरेक्शंस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स टू स्क्रूटनाइज ऑल NPA अकाउंट्स दैट हैव आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज एंड अबव। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। इसमें क्या होगा कि इससे एक ट्रांसपेरेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी फ्रेमवर्क सेटअप होगा कि जो भी व्यक्ति अगर पैसे लेता है और 25 लाख रुपए से ज़्यादा वो डिफॉल्ट कर देता है तो उनको फर्दर यहाँ पे पैसे देने की बात नहीं की जाएगी, एंड उनको गाइड किया जाएगा सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कि फर्दर पैसे गाइड या फिर इनको पैसे ना लैंड करें। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एंटर किया इनटू अ बैंकरेंस पार्टनरशिप विद HSBC इंडिया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट? तो HSBC के साथ किन्होंने बैंकरेंस साइन किया है? बैंकरेंस होता है जब एक बैंक एंड एक इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर करती है एंड इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है टू द कस्टमर्स ऑफ द बैंक। तो ये है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसीव किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RBI फॉर NBFC ICC, NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी? तो किन्होंने इसका लाइसेंस रिसीव किया अभी रिसेंटली? तो वो है L&T फाइनेंस लिमिटेड। करेक्ट, ये जो कन्वर्जन है ये फॉलो करता है मालगेशन ऑफ द होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द कंपनी L&T फाइनेंस लिमिटेड, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट लिमिटेड एंड LFT म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड। एंड एज ऑफ करंट रेगुलेशन जो ये NBFC ICC होती है, दे आर रिक्वायर्ड टू हैव अ मिनिमम NOF नेट ओन फंड ऑफ 2 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया सेतु के साथ, जो कि ओन बाय पाइन लैब्स है, टू इंट्रोड्यूस इंडिया का पहला UPI फोकस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म नेम्ड UPI सेतु? तो किन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है UPI सेतु को? तो UPI सेतु लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा, राइट। ये आपको प्रोवाइड करेगा फैसिलिटीज जैसे UPI से रिलेटेड, जैसे थर्ड पार्टी सर्विसेज, EMI ऑप्शन, UPI ऑटो पे, QR कोड बेस्ड पेमेंट्स, कैशबैक्स यहाँ पर आपको देखेंगे, रिफंड्स, बैंक्स का ऑफर्स, सो मैनी थिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी।
इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन एयर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो क्लीन एयर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है कब? 7 सितंबर को। एंड इस बार हमने इसका 5वां एडिशन ऑब्जर्व किया। थीम रहेगी इसकी इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। नेक्स्ट, यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब कब? तो यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन हम ऑब्जर्व करते हैं 7 सितंबर को, राइट। जो इंटरनेशनल पुलिस है एंड जो हमारी अराउंड द वर्ल्ड सारी कंट्री की जो पुलिस है उनके बीच में जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार हमने 2nd एडिशन इसका ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, यूनेस्कोज इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब कब? तो ये 8 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेसी एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड एज अ मैटर ऑफ डिग्निटी। नेक्स्ट, यूएन व्हेन वाज द इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 7 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वल्चर अवेयरनेस डे। वल्चर के बारे में इंपॉर्टेंस अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, राइट, इस बर्ड को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है पहली। और इसको कब ऑब्जर्व किया जाएगा? पहली बार, करेक्ट। तो इसको पहली बार ऑब्जर्व करने की बात की गई 2025 में, तो हम कह सकते हैं इनॉग्रल एडिशन 2025 में होगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। नेक्स्ट, किस डे को, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? सिमिलरली 2025 में इस डे को पहली बार ऑब्जर्व किया जाएगा। ये है आपका वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे। 6 जुलाई को हर साल 2025 से हम ये डे ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट, हिमालय दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको हम हिमालय डे के नाम से भी जानते हैं? तो 9 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है हिमालय के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, राइट। जो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए उसके बारे में। एंड इस बार हमने इसका 15वां एडिशन ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व किया जाता है टू सेलिब्रेट द अवेयरनेस एंड अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए अबाउट सुसाइड प्रिवेंशन, रिड्यूस स्टिग्मा एंड हेल्प पीपल। तो कब ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे? हम ये ऑब्जर्व करते हैं 10 सितंबर को। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, व्हेन इज नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे ऑब्जर्व्ड? नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे हम 11 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। फॉरेस्ट में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है नेचर को कंजर्व करते हुए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हुए, फॉरेस्ट को बचाते हुए, राइट, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट। ये डे बेसिकली रिमेंबर कराता है खेजरली मासेकर जो कि 1730 में हुआ था राजस्थान में। नेक्स्ट, यूएन इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है कब? ये 12 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज इन ग्लोबल साउथ। पहली बार इस डे को 2004 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज हिंदी दिवस एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ हिंदी एज वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया? तो 14 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं हिंदी दिवस। इस बार हमने 75वीं एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी ऑफ हिंदी बिकमिंग ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड हिंदी डे की, वर्ल्ड हिंदी डे की, तो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, नेशनल इंजीनियर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 सितंबर को। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ STI, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर साउथ, ये कब ऑब्जर्व किया गया? पहला ही बार, राइट, ये पूछा गया है। तो व्हेन वाज द फर्स्ट यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन? तो 16 सितंबर 2024 को इसका फर्स्ट एडिशन हमारे द्वारा ऑब्जर्व किया गया। एंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का आज की जनरेशन में जो इम्पोर्टेंट है, राइट, डेवलपमेंट में जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट है यूएन इंटरनेशनल डे फॉर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी, ये कब ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब? तो ये डे ऑब्जर्व किया गया 16 सितंबर को। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द यूएन इंटरनेशनल इक्वल पे डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस अबाउट द जेंडर गैप? तो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 18 सितंबर को। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 18 सितंबर को। एंड 18 को ही याद रखेंगे वर्ल्ड बैम्बू डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पहला यूएन वर्ल्ड क्लीन अप डे कब ऑब्जर्व किया गया? 20 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया। एंड इसका एम है बेसिकली क्लीन अप करना, एरियाज़ को साफ रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया गया। इवन आप देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान इंडिया में है, स्वच्छ भारत अर्बन 2.0 इनिशिएटिव कि 2026 तक हमें अर्बन सिटीज़ को यहाँ पे क्लीन करना है। नेक्स्ट,
आ जाते हैं वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस अबाउट स्टिग्मा अराउंड एल्जाइमर डिजीज। तो बेसिकली एल्जाइमर्स एक भूलने की बीमारी होती है, डिमेंशिया जो होता है, राइट। तो वर्ल्ड एल्जाइमर डे, जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं आपके एल्जाइमर्स के शिकार हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता, होते हैं कि जनरली बड़े लोगों को एल्जाइमर होता है। तो वर्ल्ड एल्जाइमर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड एल्जाइमर डे 21 सितंबर को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल रेड पांडा डे कब ऑब्जर्व किया गया था अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ रेड पांडा। तो 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं रेड पांडा डे। इस बार 2024 में हमने इसको 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया था। पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 2010 में ऑब्जर्व किया था, जो कि 18 सितंबर था। नेक्स्ट वर्ल्ड रिवर्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड रिवर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 22 सितंबर को, राइट। रिवर्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि इनको क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में गोल में प्ले रोल करती हैं, राइट। एंड अगर हम इनको कंजर्व करेंगे तो इससे हमारी डे टू डे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हेन वाज वर्ल्ड रोज डे ऑल्सो नोन एज द डे फॉर द वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स एनुअली ऑब्जर्व, ताकि कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके। तो 22 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट, कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। नेक्स्ट व्हेन वाज वर्ल्ड कार फ्री डे एनुअली ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड कार फ्री डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब एंड क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? ताकि जो मोटरिस्ट हैं, राइट, वो ब्रेक लें ड्राइविंग से एंड ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ जैसे वॉकिंग एंड साइकिलिंग से ये ब्रेक ले सकें। तो 22 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड कार फ्री डे।